आइए आज हम आपको मिलवाते हैं कुछ किरदारों से जिनकी सुबह होती है खिलखिलाहटों के साथ, दोपहर हंसी के गोल गप्पे फोड़ते और रात कहकाओं के गुब्बारे में जैसे किसी ने सुई मार दी हो। एकदम मस्त और अपनी दुनिया में मगन ये किरदार रहते हैं टिकटॉक फैमिली पार्क के साथ। ये हैं गुप्ता साहब जो हर दिन सुबह सवेरे अपनी दिलरुबा के साथ अटखेलियां करते नजर आते हैं, वो भी घर के गेट पर ये दिलरुबा वो नहीं जो आप समझ रहे हैं। तो मिलिए गुप्ता जी की दिलरुबा से। घर के बाहर गुप्ता जी अपनी जहेज में मिली 24 साल पुरानी स्कूटर को स्टार्ट करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। मान जा, अरे मान जा मेरी दिलरुबा, बस आज वक्त पर पहुंचा दे, वरना तो आज दफ्तर में खैर नहीं होगी। स्कूटर के आगे हाथ जोड़ते हुए दूसरे घर का दरवाजा खुलता है और मेहता साहब का छोटा बेटा विश्वास बाहर आता है। ये है विश्वास, शोखो शरीर घर का छोटा और लाडला बेटा, जो जाता है इस वक्त कॉलेज और होता है पूरी किट में, यानी टिप टॉप। विश्वास विश्वास विश्वास, अरे बाप रे, मर गए। ये गुप्ता अंकल की दिलरुबा लगता है आज फिर नाराज है। जल्दी से अपनी बाइक स्टार्ट करके निकलने की कोशिश करता है, लेकिन गुप्ता जी की नजर विश्वास पर पड़ जाती है। अरे अरे विश्वास बेटा, किधर भागे जा रहे हो? मेरा बच्चा, मेरा लाल, जरा जल्दी इधर आ। ये देख दिलरुबा आज फिर नखरे कर रही है। विश्वास बुरे फंसे बेटा ज़ेरे लब कहता हुआ गुप्ता जी के पास आता है। अरे गुप्ता अंकल, ये आपकी दिलरुबा आउट ऑफ डेट हो चुकी है, कब तक इसकी सेवा करते रहेंगे? ये अब मेवा न देगी। अरे शुभ शुभ बोलो भैया, शुभ शुभ बोलो। तुम्हें नहीं पता कि ये दिलरुबा हमारे लिए क्या है? अरे जब हमारे पिताजी ने ये फंदा शादी वाला हमरे गले में फिट किया था तो उससे हमें बस यही फायदा हुआ कि दिलरुबा हमारे हिस्से में आई, और ऐसे हमरे दिल को भाई कि हमने इसकी वजह से तुम्हारी आंटी रीतू को भी इतने बरस बर्दाश्त कर लिया। चलो जरा धक्का लगा दियो। खुद दिलरुबा पर सवार होकर कहते हैं। विश्वास धक्का लगा रहा है। अरे जरा धीरे से, नरमी से। गुप्ता जी मुड़कर तंबीह करते हैं। विश्वास का हाल खराब हो चुका है, बाल बिखर चुके, शर्ट पैंट से बाहर लटक रही है और ग्लासेस गले में पड़े हैं। गुप्ता जी काफी दूर तक धक्का लगवाते हैं और दिलरुबा चल पड़ती है। वो फौरन से दिलरुबा को भगाते हैं और चले जाते हैं। विश्वास बीच सड़क के खड़ा रह जाता है और अपने खराब होलिये को देखकर खुद को कोसता है। विश्वास बेटा, ये सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया था जो ये पनौती गले पड़ी? उफ, अब क्या करूं? अपने बाल नोचते हुए घर वापस आता है। तो देखा आपने, ये थी सुबह की पहली खट्टी मीठी शुरुआत। मगर इससे पहले होती है दूध वाले की एंट्री, जिसका टकराव होता है घर की औरतों से। दरवाजे की बेल बज रही है। मेहता साहब का घर है। यहां है सास बहू में टाकरा, और ये हर चीज में है। यानी दूध लेने की ड्यूटी सास से शिल्पा जी ने दी बहू करिश्मा को। मगर इतनी सुबह अपनी नींद खराब करना करिश्मा को बिल्कुल नहीं पसंद। तो आइए देखते हैं इस जिम्मेदारी से बचने के लिए करिश्मा ने कौन सा चलाया है चक्कर। दरवाजे पर बेल हो रही है। अक्षय करिश्मा को हिलाते हुए, ये कौन सुबह सुबह बेल बजा रहा है? करिश्मा ऊँगते हुए, यार लग रहा है दूध वाला भैया होगा। अक्षय, जानू जाकर दूध ले लो, वरना मम्मी ने सुबह ही सुबह महाभारत खोल लेनी है। जाती हूँ। ये मम्मी जी को भी ना मुझसे न जाने कौन सा बैर है लेकर ये अर्ली मॉर्निंग की ड्यूटी मेरी लगा दी है। बर्तन लेकर दरवाजे पर जाती है दूध वाला भैया बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ। करिश्मा अपनी नाइटी संभालती हुई दरवाजे पर। दूध वाला भैया बत्तीसी निकालकर करिश्मा को देखते हुए, भाभी जी आज तो आपके दर्शन हो गए, आज तो हमरे भाग जाग उठे। करिश्मा की ऊँगते हुए अचानक आंखें पूरी खुल जाती हैं और दूध वाले भैया को मुस्कुराकर देखती है। अरे भैया जी, आप तो बड़ा अच्छा खालिस दूध देकर जाते हैं। मैं तो सोच रही हूँ कि अपने मायके में भी आप ही को लगवा दूं। दूध वाला, हाँ ये तो हम तो बिल्कुल खालिस दूध लाते हैं। इधर भैंस ने दूध दिया, इधर हमने आपके घर पहुंचाया। यहाँ तक कि हम तो वाटर भी मिनरल वाला ही यूज किए हैं। अपनी बात कहकर अचानक दांतों में जुबान दबा लेता है और मुंह फाड़ के हंसने लगता है। करिश्मा, अच्छा तो भैया जी अब मिल्क में वाटर की मिलावट करते हैं? दूध वाला, नहीं नहीं भाभी जी, वो तो कमबख्त हमारी जुबान फिसल गई।
खुद के सर पर चपत लगाते हुए। करिश्मा, मैं ये बात पूरी सोसाइटी को बता दूंगी और फिर कोई भी तुम जैसे मिलावटी से दूध नहीं लेगा। आंखें घुमाते हुए कहती है। दूध वाला, अरे हमें क्षमा कर दो भाभी जी, ऐसा मत करना, हमारे बच्चे भूखे मरेंगे, हम कहीं के नहीं रहेंगे। करिश्मा के पांव पकड़ते हुए। करिश्मा जल्दी से पीछे हटते हुए। अरे अरे ये क्या, पीछे हटो भाई। दूध वाला भैया उठकर घुटनों के बल बैठते हुए। अरे हमरे तो माँ बाप की तौबा जो अब कुछ भी फालतू बोले, बस ये राज हमारे और भाभी जी आपके बीच में ही रहे तो अच्छा हो। करिश्मा, यानी पानी मिलाओ तुम और राज छुपाएं हम, परंतु क्यों? चलो राज तो राज रह सकता है अगर तुम मेरा एक काम कर दो। अंदर बाहर देखते हुए कहती है। दोनों खुसर फुसर करते हैं और करिश्मा तंजिया मुस्कुराते हुए दूध लेकर आ जाती है, खुद कलामी करते हुए। हाँ तो सासू जी, मेरी मीठी नींद को तबाह करने का अब पता चलेगा। और मुस्कुराती हुई चली जाती है।